हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परमार क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बिल्कुल एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, सभी की पढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। उसी बेहतरीन जर्नी में एक नया चैप्टर आज हम फिर ऐड करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, चैप्टर नंबर 2। इसका नाम बेटा आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 का नाम बेटा हमारे पास पॉलिनोमियल्स है। वैसे आप लोगों ने क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन फिर भी बेटा क्लास 9th को मिनी 10th बोला जाता है और क्लास 10th और 10th है, फिर हमें बोर्ड एग्जाम देना है। तो सबसे पहले हम हर बार आप लोगों को, अगर पहले भी आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उस चैप्टर के नेम का ऑपरेशन करते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर के नेम का मतलब क्या है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं कि आखिरकार पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स बेटा जो वर्ड है ना, पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है, ये दो वर्डों को मिलाकर बनाया हुआ है। एक वर्ड पॉली है, दूसरा वर्ड हमारे पास यहाँ पर नोमियल्स है। पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? मैनी। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो इसलिए पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया? मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया? मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल्स को हम मैनी टर्म्स से बोलते हैं, मैनी टर्म्स को पॉलिनोमियल से बोलते हैं। एक चीज तुम्हें समझ में आ गई, लेकिन इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इसके क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा। पॉलिनोमियल्स का जो क्लासिफिकेशन बेटा, इसके क्लासिफिकेशन को बिल्कुल भी हल्के मत लेना, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया बेटा बंटवारा, पार्टीशन, बंटवारा। क्लासिफिकेशन जो हुआ है इसमें पॉलिनोमियल्स का, तो किसी भी चीज का देखो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, बंटवारा जब करते हैं, पार्टीशन अगर करते हैं, डिवीजन अलग करते हैं, सारे के सारे वर्डों का एक ही मतलब होता है। ये कभी भी बेवजह नहीं किया जाता, इसका करने का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन जो किया गया वो दो प्रॉपर्टी की वजह से किया गया। इनके दो कारण थे। एक कारण तो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और दूसरा बेटा हमारे पास यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। गॉट इट? ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म सभी ने पढ़ा होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होती तो उसको हम क्या बोलते थे? मोनोमियल। सभी को मालूम है बहुत अच्छे से। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म होती तो उसको हम क्या बोलते थे? बाइनोमियल। वेरी गुड, सभी को याद है। अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्राइनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल में चार टर्म होंगी तो क्या बोलेंगे? आप सभी का जवाब होगा सर हमने क्लास 6 में पढ़ा था, 7 में पढ़ा था, 8 में पढ़ा था कि सर हमारी मैडम ने, हमारे सर ने हमें सिखाया है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर तीन से ज्यादा टर्म होगी तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें एक बात बताता हूँ, मतलब बहुत पते की बात बताने वाला हूँ, शायद आप लोगों को आज तक किसी ने नहीं बताई हो। आप लोग सिर्फ क्या रट्टा मारते हुए चले आ रहे हो, हमेशा से रट्टा मारा है कि तीन टर्म से ज्यादा अगर टर्म होंगे तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन तीन टर्म से ज्यादा अगर टर्म होंगी तो बेटा उसे हम पॉलिनोमियल बोलते क्यों है? इसका रीजन मालूम? अब समझाता हूं। देखो सुनो, अगर बेटा मेरे पास चार टर्म होंगी तो मैं इसको यहाँ पर टेट्रानोमियल बोलता हूं। क्या बोलूंगा? टेट्रानोमियल। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर ये क्या बात है, हमने तो ये पहली बार सुना है, ये तो कभी होता ही नहीं था। अभी और सुनो, अभी आगे बहुत कुछ सुनाना है तुम्हें। अगर पांच टर्म होंगी तो क्या बोलेंगे? पेंटानोमियल। अगर सिक्स टर्म होंगी तो क्या बोलेंगे? हेक्सानोमियल। अगर सेवन टर्म होंगी तो क्या बोलेंगे? सेप्टानोमियल। 8 टर्म होंगी तो ऑक्टानोमियल। 9 टर्म वाले का भी नाम तुम्हारे पास है, 10 टर्म वाले का भी डेकानोमियल तुम्हारे पास नाम है। लेकिन 10 के बाद की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 10 की बाद की बात करूं, 10 के बाद, क्योंकि देखो ऐसे हम सभी के नाम रखेंगे तो हम मोनोमियल का नाम रख सकते थे, बाइनोमियल भी रख सकते थे, ट्राइनोमियल भी रख सकते थे, और ये ऐसे 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म सबका नाम यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरह से हम सबका नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि 10 टर्म से बाद वाला कोई नाम पूछा गया हो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। आप सभी ने बेटा हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन सबका भाषण सुना है कि उसका वो जब स्पीच देते हैं उन्होंने कभी किसी का नाम देकर बोला है कि मैं फलाने बच्चे का नाम लेता हूँ, कि इनके पेरेंट्स का नाम लेता हूँ, इस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम लेता हूँ, यहाँ का नाम लेता हूँ? ना, उनका भाषण हमेशा शुरू होता है, मैक्सिमम टाइम शुरू होता है, मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ इस तरह से, जो मैंने आपको 2-3 टाइप बताया, इस तरह से स्टार्ट होता है। लेकिन कभी भी वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेते। आगे उनके सामने हजारों लोगों की भीड़ खड़ी होती है और एक एक का नाम लेना इन्होंने स्टार्ट किया, बाई चांस एक एक का नाम लेना स्टार्ट किया,
और मान भी लो चलो उन्होंने सबके नाम ले भी लिए, लेकिन फिर भी इंसान है भाई, भगवान तो है नहीं। मान लो किसी एक व्यक्ति का नाम छूट गया, वो क्या करेगा? मोदी जी अपने स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, उन्होंने एक एक करके सबका नाम ले दिया। मान लो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सपोज करो, क्योंकि मैथ्स वैसे भी सब्जेक्ट होता है सिर्फ सपोज करने का। मान लो कि उन्होंने सबका नाम लिया और उस भीड़ में से गलती से, क्योंकि मोदी जी खुद भगवान तो है नहीं कि विष्णु भगवान के अवतार है, तो वो भी हम जैसे लोगों की तरह आम इंसानी है ना, उनसे एक जने का नाम छूट गया, तो वो जो एक जना उस भीड़ में बैठा होगा उसको भाई कितना ईगो हर्ट होगा, उसको कितना बुरा लगेगा। अरे वो भाई सब उसके हाथ में जो होगा वही फेंक के मारेगा, अरे मोदी जी आपने मेरा नाम क्यों छोड़ दिया। तो मोदी जी को भी इस बात का डाउट रहता है हमेशा, मान लो किसी के एक का नाम छूट गया तो कलेश ही होना है फालतू का, तो वो भी उस कलेश से बचने के लिए किसी का नाम नहीं लेते, पूरे ग्रुप को इकट्ठे ही बोल देते हैं। सेम चीज यहाँ पर मैथ्स में, हम 4 टर्म वाले का नाम रख रहे थे, 5 टर्म वाले का नाम रख रहे थे, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ अगर किसी पॉलिनोमियल में 15,239 टर्म है तो 15,239 टर्म में, सर भी अपना सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, मर गए बच्चे ने कैसा डाउट पूछ लिया, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए, जिसने भी इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया होगा, ऐसी बीमारी से बेटा बचने के लिए उन्होंने एक सिंपल सा यहाँ पर नाम दे दिया कि अगर मोर देन 3 टर्म है, अगर मोर देन 3 टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? पॉलिनोमियल। गॉट इट? सिंपल था कि नहीं था? कोई समस्या नहीं इसमें किसी को? सिंपल सा था, ठीक है। अब चलते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या होता है? आप सोचो सर हम लोग तो क्लास 10th में है, अब क्लास 10th में हमें डिग्री कराया दे रहे हो, 12th तो कर ली तो कम से कम बेटा डिग्री तो फ्री में नहीं मिलती, दूसरा डिग्री है। यार डिग्री का मतलब समझो ध्यान से, डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डिग्री को याद कर लेते हैं कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, लेकिन बेटा ये आधा अधूरा ज्ञान है, और आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही नुकसानदायक होता है। या तो ज्ञान बिल्कुल ना हो, और है तो फिर पूरा हो, वरना बिल्कुल ना हो। ये डिग्री का मतलब सिर्फ हाईएस्ट पावर नहीं होता, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल आप समझते हो बेटा, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए से लेके जेड तक का, ए से लेके जेड तक का कोई भी आप अल्फाबेट यूज करोगे वो सारे के सारे आपका डिग्री कहलाएंगे, ठीक है। ए से लेके जेड तक एनी अल्फाबेट वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक जगह लिखा है 4x की पावर 4, 5 की पावर 100, बताओ इसमें डिग्री क्या होगी? क्वेश्चन देख के बच्चे बिल्कुल आंसर एक बार में फेंक देते हैं, बोलते हैं सर इसका आंसर 100 होगा। मैंने पूछा डिग्री क्या होगी, एक बार फिर सोचो, तो पूछना बेटा डिग्री क्या होगी? डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। बच्चे बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, देखते ही आंसर फेंक देते हैं कि सर इसका आंसर 100 होगा, लेकिन ध्यान से सोचो 5 जो है बेटा वेरिएबल नहीं है, तो फिर आप 5 की पावर 100 क्यों बता रहे हो? ये गलत है। आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर बतानी है। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो डिग्री होगी इसमें, वो हमारी 4 होगी। समझ में आ गया? बिल्कुल कभी कंफ्यूज मत होना, बच्चा बड़े कंफ्यूज होता है, मैक्सिमम बच्चा गलत आंसर बताता है इस क्वेश्चन का, लेकिन अब आप लोगों नहीं बताओगे, आप लोगों ने सीख लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर, मान लो 5x की पावर 4, 4 की पावर x, नहीं ये थोड़ा सा अभी आप इतनी जल्दी बता नहीं पाओगे, 4y की पावर 5, इसका आंसर बताओ। वेरी गुड, इसका आंसर 5 हो जाएगा, इसकी डिग्री 5, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल आप चेक करोगे, दोनों वेरिएबल में से किस पे हाईएस्ट पावर 4 और 5 में 5 बड़ी हो गई, तो उसका आंसर 5 हो गया। अब यहां पर हम इसके क्लासिफिकेशन पर वापस आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल की बेटा डिग्री 0 है, मतलब हाईएस्ट पावर 0, आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका डिग्री 0 हो? मैं बोलूंगा बेटा 4 एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है। क्यों? क्योंकि बेटा वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल नहीं है तो डिग्री 0 हो गई, तो डिग्री 0 है तो इस 4 को हम 4 ना बोलते हुए कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो याद रखना बेटा, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जैसे मान लो, इसका भी एग्जांपल बताता हूं, मैंने लिखा x प्लस वाई, दो वेरिएबल, दोनों के ऊपर पावर कुछ नहीं, 1 1 मान सकते हो, तो डिग्री 1 हो गई, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल था, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक
नोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलोगे आप यहाँ पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसको क्या बोलोगे आप यहाँ पर, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। आप सोचो सर आपने 4 के बाद क्यों लिखवाया, बेटा आप लोग के सिलेबस में क्या सिर्फ 3 तक ही है, मैंने 4 एक्स्ट्रा इसलिए लिखवाया क्योंकि ये आप एनटीएससी वगैरह के एग्जाम दोगे, ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम दोगे तो उसमें 4 आ सकता है। इसके बाद का सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में तो सिर्फ 3 तक था, फिर भी मैंने एक ऊपर ले लिया, इसके बाद की आपको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं है। ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया बेटा अच्छे से, क्योंकि क्लासिफिकेशन समझ में आ गया तो चैप्टर के आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं आगे इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9। ये हमें बहुत सारे ग्राफ दिए हुए, बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं। इनमें बोला गया है ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ये सारे के सारे जो ग्राफ है ना, एक्स वेरिएबल के कोई पॉलिनोमियल होंगे, कोई पॉलिनोमियल होगा तो पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल का हो सकता है। पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसे भी हो सकता है x² + 5x, ये हमारा px है, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारा बेटा y वेरिएबल का भी हो सकता है 5y² + 2y। पॉलिनोमियल हमारा z वेरिएबल का भी हो सकता है 5z² + 9z। पॉलिनोमियल हमारा a वेरिएबल का भी हो सकता है 5a + 9a। जो वेरिएबल यूज होगा उसको यहां लिखते हैं। इसको पढ़ा ऐसे आता है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल a, ठीक है ना। इसको ऐसे पढ़ा जाता है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। क्वेश्चन पे वापस आओ, ये लिखा है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ग्राफ है, ये ग्राफ है, ग्राफ जो है ना किसके ग्राफ पे, पॉलिनोमियल है, इसका वेरिएबल x है। तो मुझसे पूछ रहा है फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आप सोचोगे सर ये जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस मतलब हो गया बेटा कि हर ग्राफ के अंदर x की कितनी वैल्यू होंगी। जीरोस का मतलब वैल्यू होता है, कितनी वैल्यू होंगी। बड़ा सिंपल सा आंसर है, बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल x वेरिएबल का था तो ये चेक करो कि x एक्सिस को कोई दूसरी लाइन, हम यहाँ y की बात नहीं कर रहे। आप सोचोगे सर x एक्सिस को तो y हमेशा कट करता है, यहाँ बेटा हम बात ही नहीं कर रहे हैं y एक्सिस की। x एक्सिस को y को छोड़ दो, y को मत काउंट करना, कोई और लाइन कितने बार कट कर रही है, तो आप बोलोगे सर x एक्सिस का यहाँ पर एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मतलब बेटा इसमें जो जीरोस होंगे ना वो कितने होंगे मालूम है, वो यहाँ पर 1 0 होगा, इसका सिर्फ एक ही जीरो निकलेगा। यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी। यहाँ पर x की कितनी वैल्यू निकलेंगी चेक करो, एक तो ये है और एक ये है, तो हमारे यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएंगे, यहाँ पर 2 वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है बेटा, इसकी हमारे पास 2 वैल्यू हो गई। उसके बाद यहाँ देखो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये था, एक ये था, एक ये था। एक बार फिर बता रहा हूं बेटा कि हम x एक्सिस पर ही चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि px दिया गया था इसलिए x एक्सिस पर चेक करना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना होगा, दिस इज, यहाँ पर 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, ना 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 ना, ये सिर्फ एक ही पॉइंट है। यहाँ पर x एक्सिस काउंट करो 1 2 3 4, ये हमारे पास यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है ये, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल दिया गया, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है अंदर x, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हर बार px के जीरोस फाइंड करना है, तो चेक करो x एक्सिस कितने बार कट हो रही है, तो यहाँ x एक्सिस एक भी बार कट नहीं हो रही, इसलिए इसका आंसर 0। यहाँ x एक्सिस कितने बार कट हो रही है, एक भी बार कट, एक बार हो रही है बट सॉरी 1 हो जाएगा। यहाँ पर x एक्सिस कितने बार कट हो रही है, 1 2 3, वेरी गुड। यहाँ x एक्सिस कितने बार कट हो रही है, 2 बार, तो इसका आंसर 1 2 2। यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 4, यहाँ पर 1 2 3 आंसर हो गया। मान लो पेपर में आ जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई। अगर पी वाई पूछता है हमसे, वो इसमें जीरोस कौन से पूछ रहा है, पी वाई पूछ रहा है, तो y वाले फिर आप क्या करोगे बेटा, y वाले काउंट करोगे कि y एक्सिस कितने बार कट हो रही है, तो इसका 1 हो जाएगा आंसर। इसमें भी y एक्सिस वाला 1 हो जाएगा, इसमें y एक्सिस का चेक करोगे py का तो 1 हो जाएगा। ऐसा आप खुद भी चेक कर सकते हो, समझ में आ गया होगा। एक चीज हो सकती है शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, सर इस तरह के ग्राफ हम पहली बार देख रहे हैं, हमने पहले का भी ऐसे ग्राफ नहीं देखे, हमने हमेशा स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ देखे, इसके ग्राफ यूनिक से क्यों बन रहे हैं ये, क्योंकि बेटा इसमें एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है, मतलब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में फैशन में चल रहा है। जो चीज फैशन में होती है बेटा बार बार आती है। फैशन में क्या चल रहा है, क्वेश्चन आता है कि ग्राफ ऑफ ए
ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं आप देख रहे हो ना ऐसे नागिन जैसी जो चाल चल रहे हैं, इन ग्राफ का नाम क्या होता है? इन ग्राफ का नाम होता है बेटा हमारे पास पैराबोलिक। क्या होता है? पैराबोलिक, या फिर पैराबोला भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? ये हमारे पास बेटा आज एक्सरसाइज 2.1 हमने पढ़ी। इस चैप्टर 2 का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद की एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया हो। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे ना तो वीडियो को एक बार रिपीट करके चेक कर लिया करो, जिस क्वेश्चन में जिस टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट आता है। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नाउ टाटा, बाय बाय, थैंक यू।